हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान लक्ष्य क्लासेस। मेरा नाम है हरिओम और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के अंतर्गत चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हम संख्याओं के कुछ प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए जानना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो हमको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला हम प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? ठीक, अब देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल ले रखा है, ये देखिए एक से प्रारंभ हो रही है, 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक। मतलब वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। हम इन्हें n से व्यक्त करते हैं। किससे? n से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। सर ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अब देखिए, पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो 0 से प्रारंभ होकर, अब आप देख सकते होंगे तो देखिए इसके आगे का पूरा पार्ट तो सेम ही है। हाँ देखिए, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, पूरी मतलब इसके आगे का हिस्सा सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ा है? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 शामिल करने पर प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हें व्यक्त करते हैं किससे? इन्हें W से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब हम सीखेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक, तो सभी धनात्मक व ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं और इन्हें हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये पूर्णांक ये हैं। देखिए इसमें 0 भी शामिल है। अगर 0 के इस ओर जाएंगे तो 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। इधर से 0 धन, देखिए इधर सब पूरी धनात्मक संख्याएं हैं और इधर -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट, इधर की ओर पूरा ऋणात्मक संख्याएं। ठीक, तो इसमें पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं होती हैं। वो भी कैसी? पूर्ण संख्याएं, भिन्न में नहीं हो सकती। अगर वो भिन्न में होंगी तो वो पूर्णांक नहीं कहलाएंगी। ठीक, तो अब चलिए हम आगे चलते हैं क्या अब हम सीखेंगे सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे 2 में तो 2 से विभाजित हो ही जाएगा। 4 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, करके आप देख सकते हैं। 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 8 से भी 2 से विभाजित हो जाएगा। और 10 भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 12 भी 2 से विभाजित हो जाएगा और 14 भी हो जाएगा। और इसी प्रकार और भी आप कई संख्याएं ले सकते हैं। ठीक, तो ये सभी क्या है? सम संख्याओं के उदाहरण हैं। अब हम सीखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए विषम संख्याएं हैं। 5 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 5 भी क्या है? विषम संख्या है। और 7 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 7 भी विषम संख्या है। और 9 भी 2 से विभाजित नहीं होगा, विषम संख्या है। 11 भी विषम संख्या है और 13 भी विषम संख्या है। इसी प्रकार आगे की संख्याएं होंगी। ठीक, अब हम सीखेंगे भाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे देखिए 21 है। 21 क्या होगा? 21 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 21 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 21 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। 21 स्वयं 21 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए 21 के कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4, 21 के 4 गुणनखंड हो गए। और हमने परिभाषा में क्या पढ़ा? तो जिनकी वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं होती हैं, इसलिए 21 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखिए 9 ये भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या है? कैसे बताएंगे? तो हम पहले इसके गुणनखंड देखेंगे। देखिए 9 1 से भी कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और 9 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, इसलिए 9 क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक, और देखिए उदाहरण भाज्य संख्याओं के। जैसे हम ले लें एग्जाम्पल क्या? 16। अब 16 देखिए, 16 का एक गुणनखंड है 1। 16 का एक गुणनखंड है क्या? 2, क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा। 16 किससे कट जाएगा? 4 से भी कट जाएगा। और ये किससे कट जाएगा?
8 से भी कट जाएगा और ये स्वयं से भी कट जाएगा, इसलिए ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। तो निष्कर्ष क्या निकला, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याओं के बाद हम सीखेंगे क्या, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात वे संख्याएं जो केवल और केवल 1 से कटें और 2 से कटें अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे देखिए 2 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 2 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 देखिए 3 1 से भी डिवाइड होगा और 2 3 से भी डिवाइड होगा, इसलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। और है 5 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 7 से भी डिवाइड हो रहा है, इसलिए एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 11 स्वयं से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। देखिए 13 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, इसलिए ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार 17 को भी देखिए, ये 1 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं से 17 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये भी क्या, अभाज्य संख्या है। तो आप देख सकते हैं जितनी ये अभाज्य संख्या है सबके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हैं, तो ये अभाज्य संख्या है। अब हम आगे जानेंगे सह अभाज्य संख्याएं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सह अभाज्य संख्याओं पर आप लोग विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे ना सिद्ध करने वाले, तो उसमें सह अभाज्य संख्याओं की आवश्यकता होगी। अब देखिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो वे संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका HCF क्या हो, 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे 3 और 5, हम 3 और 5 का देखते हैं, ये 3 और 5, तो ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर हम इनका HCF निकालें, 3 और 5 का HCF निकालें, क्या आएगा, 1 आएगा। और देखिए 5 और 7, अब हम इसका भी HCF निकालेंगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। और देखिए 3 और 7, ये भी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, और इनका भी हम HCF निकालेंगे तो 3 ही आएंगे, सब 1 ही आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और इसके एग्जाम्पल अब आप लोग बताइए, देखिए ये जैसे मैं बोलूँ 13 17 सह अभाज्य संख्या की क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर की दीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ये 19 21 कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, इसको भी बताइए। देखिए इन दोनों का आप HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, इसलिए ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या हम बोले, 3 और 9, ये सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसका आंसर कीजिए। 3 और 9 सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्यों नहीं है। अब देखिए आप 3 का HCF निकालेंगे और 9 का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि अभी हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था, वे संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इन दोनों का HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा, जो कि क्या है, गलत बात हो गई, तो इसलिए यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक, सह अभाज्य संख्याएं समझ में आ गया आपको। अब हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं। अब सर ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो चलिए देखते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हम जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां Q का मान 0 नहीं हो सकता। ये जो Q का मान है 0 नहीं हो सकता, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे क्या है एग्जाम्पल, इसका उदाहरण जैसे हम लिख देते हैं 2/3। 2/3 देखिए P/Q के रूप में है और Q का मान 0
नहीं है, मतलब नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और देखिए 5/7, अब देखिए ये भी p/q के रूप में है और नीचे वाली संख्या का मान 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और देखिए -3/4, 2/4, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। -10/3, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। समझ में आएगी नहीं, परिमेय संख्या है। ठीक, अब हम जानेंगे क्या, अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिए जिन परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वे अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे क्या है, जैसे हो गया √3, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये इसका उदाहरण है। √2, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और देखिए जैसे ये 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। अब ये वास्तविक संख्या क्या होती है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या मतलब सभी हम परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या को मिला दें तो जो तैयार होगा वो वास्तविक संख्या होगा। मतलब वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्याएं आ जाती हैं। जितनी अभी हमने संख्याएं पढ़ी, हमने पढ़ी क्या, प्राकृतिक संख्या, वो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। हमने पढ़ा क्या, विषम संख्या, वो भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। और हमने पढ़ा अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, तो ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। इस तरह से हमारा संख्याओं का ये टॉपिक खत्म होता है।